नमस्कार। बिहार में चुनाव संपन्न हो गईल बा। अब खाली शोर बड़ुए के जीतता के हारता एकरे लड़ाई पूरा बिहार में चल रहल बा। आपन आपन समीकरण आपन आपन दाव सेट कइल जा रहल बा। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन ई बात लोगों के पचत नहीं है। महागठबंधन के जो भी समर्थक है, जो भी दल है, उनको ये बात पच नहीं रहा है कि महागठबंधन के सरकार की हार हो रही है। महागठबंधन पूरी तैयारी में है कि 18 नवंबर को हम शपथ ग्रहण करेंगे तो करेंगे। और तेजस्वी भी इस बात पर अड़ी हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि एक तो एग्जिट पोल वाले कल धर्मेंद्र जी को भी मार दिया था, तो एग्जिट पोल पर क्या भरोसा करें। और ये बात सच्चाई है कि पिछले अगर 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एग्जिट पोल हमेशा से धराशायी भइल बा। अभी लोकसभा चुनाव में ही 400 सीट पार था, लेकिन 300 350 से ऊपर सब एग्जिट पोल एनडीए के बतावत रहे, लेकिन हस्त्र का भइल रुआ सब देख नहीं। वही तरीका से अगर 2020 के चुनाव देखब तो वहू में यह हाल भइल रहे लगभग। अभी ताज़ा झारखंड के चुनाव देखिए, हेमंत सोरेन हार रहे थे, बीजेपी जीत रही थी, हेमंत सोरेन की जीत हो गई। इसी तरह बंगाल में बीजेपी जीत रही थी, ममता हार रही थी और ममता की सरकार बन गई। अभी महाराष्ट्र में देखेंगे तो वही हालात था। हरियाणा में कांग्रेस जीत रहा था, बीजेपी हार रही थी, अब बीजेपी जीत गई। तो अब अगर आप एग्जिट पोल के रुआ सब देखम ध्यान दें तो एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं के करे लायक, लेकिन इतना भी विश्वास ना कर सकी ना कि एग्जिट पोल के सारा तथ्य सारा आंकड़ा को झुठला सकी ना। कुछ दाएं, कुछ बाएं, कुछ ऊपर, कुछ नीचे एग्जिट पोल का आंकड़ा हो सकेला, लेकिन कमोबेश वही पैटर्न पर रहेला। तो एक तो ये बात। दूसरा बात रुआ सब देखें कि एग्जिट पोल के लेकर के और महागठबंधन के दावा के लेकर के दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। नीतीश काहे जीत रहल बाड़न, तेजस्वी काहे हार रहल बाड़न, ओकर कुछ रीजन बा। वो रीजन पर अगर चलल जाओ तो देखल जाओ, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमने के बात ना कल जाए। जब जब महिलाओं ने वोट परसेंटेज अधिक बढ़ा है या महिला ज़्यादातर वोट करी है, तो पिछले 10-15 साल 25 साल का आंकड़ा देख लीजिए, 5 के बाद से जो आंकड़ा देखिएगा उसमें नीतीश को हमेशा से फ़ायदा मिलते रहा है महिलाओं के वोट परसेंटेज बढ़ने से। इतिहास में क्या हुआ है इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम ताज़ा बात जो कर रहे हैं। इसी तरह से अब नीतीश क्यों जीत रहे हैं और तेजस्वी क्यों हार रहे हैं ये आप समझ लीजिए। नीतीश का जो जीतने का कारण है वो उनका डेवलपमेंट विकास है, और तेजस्वी का जो हारने का कारण है वो दावा जो किए उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना विचार, बिना रणनीति के उन्होंने दावा कर दिया, उसी का परिणाम हमें लग रहा है कि उनको मिलने वाला है। पहला। दूसरा, अगर 5 फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर तेजस्वी के हर घर नौकरी योजना फेल रही। आप 2.5 करोड़ नौकरी पैदा ही नहीं कर सकते हैं, ना दे सकते हैं, तो संभव ही नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि 2500 रुपये माँ बहन योजना को लेकर के, जो माई सम्मान माई बहन योजना को लेकर के उन्हें आए हैं, लगभग 30,000 रुपया 14 तारीख को मकर संक्रांति को डालने के बोले हैं, तब जब सरकार बनेगा। आखिर 30,000 रुपया गुने 3.5 करोड़ महिलाएं, अगर जो वोटर लिस्ट के हम बात करेंगे तो उसमें 3.5 करोड़ महिलाएं हैं इस बिहार में, 7 करोड़ 43 लाख में। तो 3.5 करोड़ गुने 30,000 आप काउंट कीजिएगा तो वो संभव धरातल पर नहीं दिख रहा है बिहार के बजट के अनुसार। तीसरा, जो घोषणा महिलाओं को परमानेंट करेंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपये महीना देंगे जो सीएम दीदियाँ हैं। उसके बाद अस्थायी संविदा कर्मी करेंगे, माँ बेटी सम्मान योजना, अन्न और माँ बेटी सम्मान, ये सब की बात की तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 में सिलेंडर, 1000 के सिलेंडर 500 में देंगे। उसके बाद आपको 5 एक्सप्रेसवे बनाएंगे। एक्सप्रेसवे बनाना आसान काम है, एक्सप्रेसवे बना लेंगे तो उसके लिए बजट आपको चाहिए ना अपना। उसके बाद 1500 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देंगे, 200 रुपये प्रति वर्ष बढ़ोतरी करेंगे, दिव्यांगों को 1500 रुपया देंगे। ये सभी जितने दावे उन्होंने किए हैं, दावे के कहीं ना कहीं बजट की हवा निकल जा रही है। यही तेजस्वी का हार का कारण बनेंगे। दूसरा, महागठबंधन में खटपट, सीट बंटवारा को लेकर खटपट। 13 ऐसे सीटें से जहां पर गठबंधन आमने सामने थी, बाद में ओकरा के घटा करके क्या मुकेश सहनी के साथ जो छल किया गया, पहले बोला इतना सीट मिलेगा, उतना भी नहीं दे करके खुद उनके भाई को भी नहीं लड़ने दिया गया। इस तरह से कांग्रेस के साथ जो दबाव का खेल खेला, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और बिहार में आरजेडी के पीछे पीछे झोला ढुलवाने का काम किया गया, ये रहे तेजस्वी के हार के कारण। अगर जीत के कारण नीतीश के होंगे तो क्या होंगे। पहली बार नीतीश के नाम पर कोई नाराजगी जमीन पर नहीं दिखा जब से 10,000 रुपया बटा। उसके पहले कुछ नाराजगियाँ थी, लेकिन जब से 10,000 रुपया बटा जमीन पर तो उसकी नाराजगी नीतीश के प्रति कभी भी नहीं दिखा। पूरे बिहार में आप घूम लीजिए, डेवलपमेंट आपको जाल दिखेगा, कहीं ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, चाहे रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, परियोजनाएं
हॉस्पिटल के क्षेत्र हो, बिल्डिंग्स बने हो, पुल बने हो, पुलिया बने हो, सोलर लाइट पहुंचाना हो, घर के छत रूफटॉप पे सोलर लगाना हो, अनाज देना हो, बिजली फ्री करना हो, घर का नल जल देना हो, ये तमाम योजना है। माँ बहन योजना के लिए केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा मुफ्त हो, महिलाओं की सम्मान हो, निधड़क रोजगार की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, ये तमाम योजनाएं जो नीतीश कुमार की हो कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाती दिख रही है। ऊपर से केंद्र सरकार का डबल जो इंजन की सरकार लगती है, उसमें 5 केजी अनाज फ्री मिल रहा है, नल का जल मिल रहा है, ऊपर से जो आयुष्मान कार्ड है वो उसका लाभ मिल रहा है, नौकरी लगातार मोदी जी कैंप लगा करके बांट रहे थे। उसके बाद किसानों के लिए सोलर लाइट, मछुआरों के लिए योजना, हॉस्पिटल में इतने संसाधन कोरोना में भरे गए हैं कि उतने एम्प्लॉय बिहार में नहीं है जितना संसाधन और जितना इक्विपमेंट, जितना मशीन लगा दिया गया है। कोरोना में पीएम का जो काम करने का तरीका था और जो नीतीश जी ने काम किया था उससे भी लोग, चूँकि महिलाओं के और हर वैसे जो प्रवासी थे जो बाहर रहते उनके खाते में पैसा 2-2 हज़ार रुपया डाला गया था, वो एक समय था। अभी बिहार में बिजली 125 यूनिट पिछले 3-4 महीने से फ्री मिल रही है, लगभग 3 महीने से फ्री मिल रही है। महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो पैसा आया है 10-10 हज़ार रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं के आया है। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ 1.25 करोड़ भी वोट दिए तो नीतीश जी के खाते में जाता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार पैसा आया तो जा रहा है। नीतीश जी इकलौते नेता हैं भारत देश में जो जात पात जैसे बिहार वाले स्टेट में अलग हट करके एक अलग जमात की वोटर बनाए हैं। वो जमात का वोटर है महिला वोटर, जो किसी राजनेता के पास नहीं है, केवल और केवल नीतीश कुमार जी के पास है। यही कारण है कि नीतीश जी के 2%, 2.5% आबादी वाले नीतीश जी हमेशा कभी भी कम मतदान प्रतिशत के साथ जीतते रहे, फिर भी मुख्यमंत्री रहे। एक शोध का विषय है ये, शोधार्थी, और ये लोग शोध करके देखेंगे कि नीतीश जी जब नहीं रहेंगे तब इन सभी चीज़ों पे बात होगी। नीतीश इकलौता नेता है जो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आके डेवलपमेंट का जो मॉडल है और गवर्नेंस का जो मॉडल है वो नीतीश के पास ही रहता है। इसी गवर्नेंस के जरिए आरजेडी भी नीतीश से सटती है, बीजेपी भी नीतीश से सटती है। और एक फैक्टर ये भी है कि जिधर नीतीश रहते उधर ही जीत होती है। आप आरजेडी के साथ भी एक बार थे तो आप देखेंगे बीजेपी बुरी तरह से आ रही थी। यही कारण है कि नीतीश के साथ मजबूती से ये सरकार बन रही है। इन सारी योजना, सारी चीज़ों को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि बन रही है। हाँ, युवाओं का नौकरी का मुद्दा था, जो तेजस्वी यादव जो हर घर ना बोल के अगर 10 लाख की जगह 20 लाख बोल देते, जैसे पिछले चुनाव आपको याद होगा कि 10 लाख बने थे नौकरी, तो खूब उनको वोट मिला था। उसी के जरिए उनका सीट भी लगभग 80 सीट के आसपास आया था, 78 शायद था। अगर ये 20 लाख बोल देते तो उनको आसानी से मिल जाता, लेकिन ये ऐसा वादा कर दिए जो चांद तारा तोड़ने के समान था। इसलिए तेजस्वी की हार हो रही है, नीतीश की जीत हो रही है। आप आंकड़ों पर मत जाइए, कल आपको पता चल जाए, कल यानी 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा सच क्या है। एग्जिट पोल कैसे एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं। सरकार तो नीतीश की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। कैसे होंगे आप 14 तारीख को देखिए। बाकी सबके अपने अपने दावे, अपने अपने गुनागणित है। महागठबंधन के अपने दावे हैं। अनंत सिंह ओवर कॉन्फिडेंस में, उनके यहाँ भोज की तैयारी चल रहा है, और ओवर कॉन्फिडेंस में तेजस्वी यादव शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो रोज सब देखते रहिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।